ग्रीटिंग्स। इस वीडियो का टॉपिक है नियत। ओके। नियत को अगर हम और ब्रेक डाउन करें सिंपल वर्ड्स में तो उसको बोल सकते हैं मोटिव, या फिर और सिंपल भाषा में उद्देश्य। किसी काम को करने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है उसको बोलते हैं नियत। अब अच्छी नियत बुरी नियत, ये मेरा पर्सनल थोड़ा सा टच है या पर्सनल थोड़ा सा मानना है। जैसे पहले के टाइम में अगर थोड़ा सा देखा जाए, पीछे जाया जाए, तो अच्छी नियत मतलब वो काम जो कि आप सेल्फ सेंटर्ड होकर नहीं कर रहे। यानी कि अगर आप सेल्फिश मोटिव के साथ कोई काम कर रहे हो तो वो अच्छी नियत नहीं है। बट अगर लॉजिकली समझा जाए और अगर आप बट लॉजिकली अगर देखा जाए, अगर आप बिना सेल्फ सेंटर्ड होके अपने बारे में ना सोचे हुए अगर ऐसा कोई काम कर रहे हो तो आप बुरी तरह से ट्रैप में फंस सकते हो। बुरी तरह से, क्योंकि आज के टाइम में वैसी दुनिया नहीं है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग फंसाने में लगे हुए हैं दूसरे को। या फिर मतलब जैसे जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है। अगर आपका मतलब बहुत ही जेनरस नेचर है और अगर आप पैसे का ज़्यादा मतलब पैसा समझते हो कि हाँ दूसरे काम आ जाए या जाए, आप अपने लिए सेव करके नहीं रख सकते। या तो एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे आपको खुद ये गिल्ट फील होगा, काश मैंने ये पैसा बचा लिया होता तो ये काम मुझे काम आता पहले पहले। मतलब इन शॉर्ट सिंपल है। और मतलब हो सकता हूँ मैं गलत हूँ, बट हाँ ये है कि पहले खुद के बारे में देखना पड़ेगा, फिर किसी और के बारे में देखना पड़ेगा। अगर आप खुद को ही नहीं बचा के रख सकते, खुद को ही नहीं संभाल के रख सकते, तो किसी और के बारे में सोचना ये आज के पॉइंट ऑफ टाइम पे खतरनाक साबित हो सकता है। तो मतलब अच्छी नियत और बुरी नियत, मतलब ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से ये दूसरा है कि ऐसा नहीं है कि पहले के टाइम पे जैसे सिखाया जाता था कि अगर आप परोपकार होकर काम कर रहे हो, दूसरों के लिए काम कर रहे हो तो वो अच्छी नियत है। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। हाँ, जो कि गलत भी हो सकता है। मेरा पर्सनल टच है थोड़ा सा, पर्सनल मेरा मानना है इस बात को लेके। ठीक है, इसको थोड़ा सा और डीपली देखते हैं कि अब नियत एक्चुअल में इम्पोर्टेंट क्यों होती है। नियत को अगर हम सिंपल सा अगर करें तो होता है कि आपका मोटिव क्या है या एम क्या है। बिना किसी कॉज के या बिना किसी रीज़न के कोई काम होता नहीं है। आप भले ही बोल रहे हो कि हाँ मतलब जैसे मान लो आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि मुझे इसके साथ अच्छा करके मुझे बहुत खुशी मिल रही है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप किसी को मतलब जैसे कुछ लोग मैं पिन पॉइंट नहीं कर रही, बट जैसे आप किसी को कोई हेल्प कर रहे हो या फिर आप किसी को भीख दे रहे हो और आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है। फिर आप बोल रहे हो कि हाँ ये मुझे अच्छा लग रहा है और ये बिना किसी रीज़न के मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। बट अगर आप सही से क्वेश्चन करोगे तो अगर आपको बुरा लग रहा होता और आपके पीछे बहुत स्ट्रांग वो नहीं होता कि हाँ रीज़न नहीं होता, सिखाए आपका कंडीशनिंग ऐसा नहीं होता, तो आप वो काम नहीं करते। तो अगर एक तरह से देखा जाए तो ये है कि आपको इंटरनली अच्छा लग रहा है इसलिए वो आप काम कर रहे हो, तो ये कॉज है। राइट। तो ये नहीं कह सकते बिना कॉज के कुछ हम करते हैं या फिर ऐसा करते हैं। हाँ मतलब मतलब ऐसा कहना बहुत रेयर हो सकता है कि मेरा परोपकार का नेचर है इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। कोई ना कोई कॉज जरूर होता है, या तो हमें अच्छा लग रहा होता है या तो हमें मतलब एक होता है ना बचपन से शिक्षा, जैसे कुछ लोग के घर पे ऐसा सिखाया जाता है कि ये काम करना चाहिए तो वो बिना सोचे समझे वो काम करते रहते हैं। जैसे कि होता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे गाय को रोटी या फिर जानवरों को बहुत खाना खिलाया जाता है। तो ये इनबॉर्न है बच्चों के अंदर। उन्हें एक बार मतलब उन्हें ये नहीं है कि वो क्वेश्चन नहीं कर रहे कि ये सही है गलत है, बट हाँ वो कर रहे हैं। अब मैं भी नहीं बोल रही कि हाँ ये सही है गलत है, बट इन शॉर्ट मतलब अगर इसका कंक्लूजन देखा जाए तो ये है कि कोई भी काम होता है उसके पीछे रीजन जरूर होता है। अगर बिना किसी रीजन के काम हो रहा है तो बस वो है कि हो सकता है वो स्ट्रॉन्ग कंडीशनिंग हो या स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड हो जिसकी वजह से वो काम आप कर रहे हो। राइट। अच्छा, हम वापस आते हैं टॉपिक पे कि नियत इंपॉर्टेंट क्यों होती है। नियत या फिर जो एम होता है उसको डिफाइन करना एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमने खुद डिफाइन नहीं किया तो वो अपने आप मतलब माइंड अपने आप ही उसको डेफिनेशन दे देगा। जैसे कि अगर आप एक बेसिक एग्जाम्पल से लेके स्टार्ट करते हैं। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप लगातार आपका एम है कि बस उसको क्रैक करना क्रैक करना क्रैक करना, तो वहाँ पे आप जाके फंस सकते हो। जस्ट बिकॉज हाँ, अब अगर आइडियली देखा जाए या फिर मतलब बाकी लोगों की नज़र से देखा जाए तो आपका एम यही होना चाहिए उस एग्ज़ाम को क्रैक करना। बट अगर आपने अपने मन में भी यही मान लिया कि मुझे इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, यही मेरा मोटिव है पढ़ने का, तो आप बुरी तरह फंस सकते हो। कैसे? क्योंकि जैसे भी मॉक टेस्ट, इसके पहले कुछ मॉक टेस्ट आते हैं या फिर रिविजन टेस्ट होते हैं। आपके मार्क्स जहाँ ऊपर नीचे हुए वहाँ पे आप मतलब मान लो आपके 2-3 मॉक टेस्ट में लगातार ऐसा होता होगा, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका, अगर 3-4 मॉक्स में लगातार मार्क्स खराब आए तो आप हाथ पैर आपके फूल जाएंगे। आप बोलोगे अब मेरे से नहीं होने वाला, मेरा क्या होगा। और जिस टाइम को आपको यूटिलाइज करना चाहिए अपनी कमियों को ओवरकम करने के लिए, वही टाइम आप
शोक में लगा दोगे कि अब मेरा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, राइट। तो यहाँ पे इसके कंपैरिजन अगर आपका मोटिव होता कि मुझे इस सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल करना है या फिर स्टेप अप करना है अपने आप को, तो अगर रिजल्ट खराब आता तो आप देखते कि किसमें क्या गड़बड़ है, कैसा है, क्या होगा, rather देन आप उस टाइम पे पैनिक में नहीं आ जाते कि हाँ अब मेरा क्या होगा, राइट। और एक और मेरे पास एक बहुत ही सही एग्जाम्पल है। हाँ, मेरे पास एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि अगर आप बिजनेस में हो या फिर आप रिलेशनशिप में हो, राइट। मतलब दोनों अलग अलग है बट स्टिल एक हम अगर एक ओवरव्यू देख के चले तो अगर आप बिजनेस में हो और अगर आप क्लाइंट के ऊपर ज़्यादा मतलब क्लाइंट को आप पूरी तरह से वो कर रहे हो, तो आप मतलब क्लाइंट को एकदम ध्यान में रख के काम कर रहे हो, तो एक पॉइंट मतलब उसके अगर वो हंस रहा है या फिर मतलब अगर अच्छा रिएक्शन दे रहा है तो आपको आप लग रहा है आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, या फिर वो परेशान हो रहा है तो बहुत आप बुरा मतलब रिएक्शन लेके चल रहे हो, तो हाँ हाई चांसेस हैं आप उस काम में जाके फंस सकते हो। जस्ट बिकॉज हो सकता है कोई बेटर सर्विस प्रोवाइड करने वाला आ जाए तो वो क्लाइंट आपको छोड़ के वहां चला जाए, तो फिर आपको बुरा लगेगा कि मैंने इसके लिए इतना किया, बट अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आके जब इसको दूसरा कोई मिल गया है लो प्राइस पॉइंट पे, मतलब मान लीजिए आप किसी सामान को दे रहे हो 10 रुपये में, वो सामान दे रहा है 8 रुपये में, तो आपको छोड़ के आप मान लीजिए आपका कस्टमर है 2-3 साल से और आपको छोड़ के किसी और के पास चला गया, फिर आपको बुरा लगना स्टार्ट होगा कि अभी तक ये मेरे पास आ रहा था और दूसरा कोई आया नहीं, इसने मुझे छोड़ के कैसे चला गया। क्योंकि वो था ना हमारा एक आदत है कंट्रोल का कि ये मेरा था, मतलब एक होता है कि हमें लगने लगता है ये चीज़ हमारी है, तो आपको लगेगा ये चीज़ मेरी थी और अब मुझे छोड़ के कहीं और चली गई है, तो वो बुरा लगना स्टार्ट हो जाएगा। उसी तरह से लेकिन अगर आपका मोटिव होता सिर्फ और सिर्फ, या फिर अगर आपका नियत होता कि मुझे अपनी सर्विसेज बस अच्छे से अच्छा देना है, क्लाइंट तो आएगा जाएगा, वो अपने हिसाब से चूज़ करेगा। एक्चुअल में क्लाइंट कोई बेवकूफ़ तो है नहीं, वो चूज़ करेगा जो उसके लिए बेस्ट होगा। ऐसा नहीं कि अगर आपका रिलेशन बहुत अच्छा है, ये अच्छा है, तो वो आपके साथ ही रहेगा, उसके लिए जो बेस्ट होगा वो करेगा, राइट। तो अगर आपका पूरा ध्यान होता कि आपके सर्विसेज पे, कि मतलब आप सर्विसेज क्या प्रोवाइड कर रहे हो, उस पे होता रादर देन क्लाइंट के ऊपर, तो आप भले ही क्लाइंट आ रहा है जा रहा है, मतलब आप सर्विसेज प्रोवाइड करने में लगे हुए हो, मतलब अपनी सर्विसेज को धीरे धीरे बेटर करते आ रहे हो, बेटर करते आ रहे हो, बेटर करते आ रहे हो, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको मतलब ये लगेगा, मतलब इन शॉर्ट आपका जो वेव होगा ना वही अलग होगा। जैसे कुछ लोग के आसपास आने से जो वाइब्रेशंस होती हैं वही अलग होती है। तो अगर आप मतलब एक एक इमेजिन करने की कोशिश करो, अगर एक बंदा या बंदी है, वो अपने क्लाइंट को सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए, मतलब अब होता है बिजनेस में क्या होता है कि एक्चुअल में आपका खुद को प्रॉफिट देखना होता है, इस वजह से आप सामने वाले को सर्विसेज या जो प्रोवाइड करते हो। अगर एक बंदा या बंदी है वो सिर्फ अपना प्रॉफिट के लिए वहां पर है और आपको मतलब माल बेच रहा है या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है सिर्फ प्रॉफिट के लिए, रादर देन एक दूसरा बंदा है जो कि सिर्फ सर्विस पे ध्यान दे रहा है और आपको सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करनी है, उसका मेन मोटिव है कि उसको आपको अच्छे से अच्छा सर्विस प्रोवाइड करना है। तो आने अभी हो सकता है शॉर्ट टर्म में आप उसको नहीं आइडेंटिफाई कर पाओ, लेकिन लॉन्ग रन में आप धीरे धीरे उसकी वाइब में आ ही जाओगे, कहीं आज ना कहीं उसमें होता ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ध्यान से समझो तो हमें दुकानदारों पे जनरली विश्वास नहीं होता, कि होता ना दुकानदार कुछ भी चिपका देते हैं, पुराना फटा नोट या फिर पुराना माल जो नहीं निकल रहा होता है। बट अगर एक दुकानदार है या एक कोई सर्विस प्रोवाइडर है जो कि अपना नुकसान भले ही हो जाने दे बट आपके साथ गलत नहीं कर सकता, और आपको ये बात धीरे धीरे आने वाले टाइम के साथ ये बात अच्छे से समझ में आ जाए, मतलब वो जो ट्रस्ट फैक्टर होता है ना वो बिल्डअप हो जाए, फिर मतलब आपका जो कनेक्शन होगा उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ वही कुछ और होगा, राइट। अब इसको रिलेशनशिप में लेके आते हैं, राइट। जैसे कि रिलेशनशिप में जैसे एक 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 मैंने लाइन बहुत अच्छा से सुना हुआ है कि अगर कोई आपको छोड़ के चला जाए तो उसके बाद वापस आ जाए आपके पास तो वो एक्चुअल में आपका है। होता है ना कि अगर मान लो आप किसी के साथ हो और वो आपको किसी और के लिए छोड़ दे तो उसको जाने दो बट अगर वो वापस आता है तो एक्चुअल में आपका अपना है। बट मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर वो बंदा या बंदी वापस आ रहा है तो इसका मतलब है कि उसने कंपेयर किया आपको और सामने वाले इंसान को, और आपको मतलब उस इंसान मतलब जो भी आपको आपका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है या फिर रिलेशनशिप में पार्टनर है, वो आपको छोड़ के गया किसी और के पास, अब वो वापस आ रहा है आपके पास, तो ये चीज़ तो श्योरिटी है कि उसने दोनों को कंपेयर किया है, आपको और सामने वाले को, जो जो भी उसका फ्यूचर होने वाला था। उसको लगा कि उसका फ्यूचर आपके साथ ज़्यादा बेटर होगा इन कंपैरिजन टू सामने वाले के साथ, इस वजह से वो उस बंदा या बंदी को छोड़ के आपके पास वापस आ रहा है। बट इसका कोई एश्योरेंस तो नहीं है ना कि आपसे बेटर कोई हो नहीं सकता, ऐसा तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो भी आज के टाइम में, मतलब जिसमें मतलब है ना लोग एक्चुअल में इम्प्रूव कर रहे हैं, लोग एक्चुअल में स्ट्राइव कर रहे हैं, सीख रहे हैं,
मतलब डेटा वर्ल्ड है जहाँ पे ईजिली हर स्किल हर चीज़ें आसानी से अवेलेबल है। तो मतलब मुझे ये जो ईडियम है ना, मतलब ये जो फ्रेज़ है कि हाँ, अगर छोड़ के गया और वापस आए तो वो एक्चुअल में आपका है। तो क्या गारंटी है कि अगर आपसे कोई बेटर मिल जाएगा, तो मतलब वो तो एक्चुअल में है ना कि अगर, और फॉर श्योर मतलब हम अपने लिए हमेशा बेटर ढूँढते हैं और हम अपने बारे में सोच रहे हैं। तो वो जो बंदा है वो भी अपने बारे में सोच रहा है और आप भी अपने बारे में सोच रहे हो। तो इन शॉर्ट मतलब ये जो है ना नियत का कॉन्सेप्ट अगर हम यहाँ लगाएँ, तो अगर आपका ये नियत है कि हाँ, वो मेरे साथ रहना चाहिए, या फिर तो अगर आपका नियत है कि ये बंदा या बंदी जो मेरे साथ रिलेशनशिप में है, ये मेरा ध्यान रखेगा, या फिर यही है, ही इज़ द वन फॉर मी, या फिर इसका अपोजिट भी कि हाँ, मुझे इसका ध्यान रखना है, आई एम द वन जिसको मुझे इसका ध्यान रखना है, तो दोनों तरफ से फँसने के बहुत चांसेस हैं। फिर मतलब एक जो, क्योंकि ओवर केयरिंग लोग किसी को पसंद नहीं आते। ये ह्यूमन ब्रेन होता है। ह्यूमन ब्रेन के हिसाब से जिसके पास हमारे लिए सबसे ज़्यादा टाइम होता है, उसी को हम सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं। वो हमारे लिए बिल्कुल मायने नहीं रखता, और जो चीज़ नहीं मिलता है, वो चीज़ हमें लगता है वो चीज़ हमारे लिए एक चैलेंज की तरह रहती है कि ये बंदा या बंदी मुझे भाव क्यों नहीं दे रहा है। तो मतलब ये तो नोन है, ये नोन फैक्ट है कि ये बंदा या बंदी मुझे क्यों ध्यान नहीं दे रहा है, तो मुझे इसके पीछे मतलब ऐसा क्या है, मेरे में क्या कमी है या फिर क्या है जो ये मुझे नहीं ध्यान दे रहा, राइट? सो दोनों ही तरह से आप फँस सकते हो। सो इसको वाइंड अप करते हैं। ये बहुत मेस्ड अप सेशन हुआ है, जिसमें मुझे भी नहीं पता मैंने क्या बोला है, बट समरी इसका बस यही है कि नियत का मतलब होता है बेसिकली आपका क्या मोटिव है या क्या एम है, और एम को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश, मेरे मतलब ये मेरा पर्सनल वो है, पर्सनल व्यू है, व्यू पॉइंट है कि जो भी नियत होता है उसको मोस्टली कोशिश किया जाना चाहिए कि वो हमारे कंट्रोल में हो। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, हम मतलब क्या सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं, या जैसे कि आजकल यूट्यूब पे वीडियोस बनाने का बहुत वो ट्रेंड है, बहुत सारे लोग बनाते हैं, मोस्टली हर ही लोग बनाते हैं। अब किसी का ये मान लीजिए ये है कि मेरे व्यूअर्स बढ़ने चाहिए या फिर मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ने चाहिए, तो जब सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ेंगे तब ये हो जाएगा दुख होके, मतलब वापस वो छोड़ देगा उस काम को, या फिर मतलब बहुत अच्छे मोटिवेशन के साथ नहीं करेगा। बट अगर कोई अपने आप को सिर्फ एक्सप्रेस करने के लिए कुछ ऐसा स्किल है या फिर कुछ सीखने के लिए, या जो भी वो काम कर रहा है, अगर उसका फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है, फिर उसको रोकने का एक्चुअल में कोई तरीका नहीं है। क्योंकि वो काम जो है, मतलब उसका जो एंड रिजल्ट है, या मतलब उसको जिस चीज़ से सैटिस्फैक्शन मिल रही है, वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उसके खुद के काम के ऊपर डिपेंडेंट है, रादर देन किसी और चीज़ के ऊपर। तो उस केस में मतलब कोशिश करना चाहिए जो भी कुछ हाँ, मतलब जो भी हो हमारे कंट्रोल में हो, या फिर जिस भी चीज़ पे हम अपना वो एफर्ट डाल रहे हैं वो एक्चुअल में हमारे कंट्रोल पे हो। जैसे कि रिजल्ट हमारे कंट्रोल में नहीं होता, बट उस काम में कितना जाना है, कितना मास्टरी हासिल करना है, क्या करना है, कैसे करना है, किस हिसाब से करना है, ये तो हमारे ऊपर होता है ना। बस, थैंक यू।